दूसरा जो आइकन बना हुआ है ऊपर, ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इसको, तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ये आप देखें ऊपर नीली पट्टी है, नीली पट्टी के लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर ये 3 लाइनें सी आपको नजर आ रही हैं वाइट सी। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये पीछे इस तरह की पट्टी आ जाएगी। ठीक है, ये मेरा नाम लिखा हुआ है क्योंकि ये मेरा रियल अकाउंट है। आपका डेफिनेटली शुरू में डेमो अकाउंट होगा फ्री वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैनेज अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आप एक से ज्यादा अकाउंट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जो अकाउंट सबसे ऊपर होता है MT5 के ऊपर, वो उसमें आप लॉगिन होते हैं। ठीक है, ये नीचे वाले अकाउंट को आप जैसे साइन इन करेंगे तो वो ये वाला अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं आगे ओपन। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन है MT5 की, इसके बॉटम में आप देखें ये आपको कुछ ये कोड्स लिखा हुआ है शुरू में लेफ्ट साइड पे। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको मैं ओके, ये देखें कोड्स के ऊपर नीचे दो छोटे से तीर हैं काले रंग के, एक ऊपर की तरफ मुंह है और एक नीचे की तरफ। ये कोड्स वाला फंक्शन हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। कोड्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे ना तो हमारे आगे स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ पेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, उनकी बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस आगे चल रही है। ठीक है, और इसी तरीके से हम जो है वो, अस्सलाम वालेकुम, आप बैठे, मैं आया बस 5-7 मिनट में। तो अ, ये जो नीचे कोट्स के बाद आप देखें दो कैंडल्स आपको नजर आ रही है और नीचे चार्ट्स लिखा हुआ है। ठीक है, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि चार्ट आपके सामने आ जाता है उस पेयर का। ठीक है, वो आगे हम बात करेंगे। और इसी तरीके से जो तीसरा आगे ट्रेड लिखा हुआ है और एंड सा बना हुआ है ऊपर, ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगला पेज आ जाता है जहाँ पे आपकी ट्रेड अगर कोई चल रही है, रनिंग ट्रेड, तो वो यहाँ पे शो होती है। और आगे देखें हिस्ट्री लिखा हुआ है, हिस्ट्री के ऊपर वो डायल सा बना हुआ है घड़ी का। इसको आप क्लिक करते हैं तो जो ट्रेडें आपने क्लोज की होती हैं आज के दिन में, ठीक है, वो यहाँ पे उनकी डिटेल आ जाती है कि कितना प्रॉफिट में, जो नुकसान होता है वो रेड कलर में लिखा हुआ होता है कि ये ट्रेड मैंने नुकसान में क्लोज की है, और जो प्रॉफिट होता है वो ब्लू कलर में लिखा हुआ होता है। अच्छा, अब हम वापस आते हैं जी सबसे पहले कोर्स के ऊपर। ये तो हो गए इसके 4 फंक्शन MT5 के जिनको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आप देखें कि ये ऊपर कोर्स के नीचे मुख्तलिफ पेयर्स मैंने ऐड किए हुए हैं। आप इन पेयर्स में से चाहे तो जिस मर्जी पेयर को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और दोबारा किसी भी वक्त ऐड कर सकते हैं। तो मैंने अपनी मर्जी के 8-10 पेयर्स ऐड किए हुए हैं। आप इन पेयर्स में से किसी भी पेयर को डिलीट कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहले मैं डिलीट करता हूँ। आप देखें ये जो ऊपर नीली पट्टी है कोर्स के ऊपर, तो नीली पट्टी के सीधे किनारे पे ये देखें एक प्लस का साइन है और उसके साथ ये एक पेंसिल का निशान बना हुआ है। ठीक है, तो आप पेंसिल के निशान को क्लिक करें तो यहाँ पे ये बिन वाला ऑप्शन आ गया डब्बा, इसको क्लिक करें तो अब देखें जितने भी पेयर्स थे उनके आप अलामतों के साथ साथ उनका नीचे पूरी तफसील भी लिखी हुई है इंग्लिश में, और हर पेयर के आगे देखें एक डब्बा बन गया है, चेक बॉक्स। ठीक है, आप जिस पेयर को डिलीट करना चाहते हैं उसको सामने जो डब्बा है उसको चेक करें, यानी कि क्लिक कर दें, उसको टच कर दें। ठीक है, और अब देखिए सारे मैंने क्लिक कर दिए, सिर्फ एक जो पहला पेयर है उसके आगे डब्बा नहीं आया था। अब देखिए ये जितने भी पेयर्स थे सबको मैंने सेलेक्ट कर दिया और ऊपर जो डेल का ऑप्शन है बिन, उसको मैं क्लिक करने लगा हूं। अब देखिए सारे पेयर डिलीट हो गए, सिर्फ एक पेयर रह गया है। ठीक है जी, अब मैं पीछे जाता हूं तो वो जो देखें कोर्ट वाले पेज के ऊपर, कोर्ट्स यानी जो यहाँ पे पेयर्स होते हैं, कोर्ट्स वाला जो पेज है उसके ऊपर एक पेयर मेरा रह गया है। ये पेयर क्यों रह गया है? क्योंकि इसका चार्ट ओपन किया हुआ है मैंने। जिस पेयर का चार्ट ओपन होता है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब किसी भी पेयर को आप ऐड कैसे कर सकते हैं, मतलब अब देखिए मैं ऐड करने के लिए ये प्लस का साइन को क्लिक करूंगा। जैसे मैंने इसको क्लिक किया प्लस के साइन को, तो आप देखिए अगले पेज के ऊपर ये काफी सारी हेडिंग्स आ गई हैं। ठीक है, अब देखिए जो पहली हेडिंग है ये फॉरेक्स है। फॉरेक्स का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, करेंसियों के पेयर्स, गोल्ड यानी सोने का पेयर, सिल्वर मेटल्स, ये मुख्तलिफ, मिसाल के तौर पे मैं फॉरेक्स के ऊपर यानी कि हम करेंसियों के मेजर पेयर्स ऐड करते हैं। अच्छा, याद रखें कि जो मेजर पेयर्स हैं, बड़े पेयर करेंसियों के, वो कौन से हैं? हर वो दुनिया की बड़ी करेंसी जो दुनिया में ज्यादा इस्तेमाल होती है, मशहूर है, और उसका पेयर अमेरिकी डॉलर के साथ अगर हो तो उसको हम मेजर पेयर कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें पहला पेयर है यूरो, बड़ी करेंसी है, उसका पेयर USD के साथ, तो ये मेजर पेयर था। जैसे मैंने टच किया देखें वो यहाँ से गायब हो गया यूरो USD, वो दूसरे पेज पे चला गया, यानी कि वो ऐड हो गया है उधर कोर्स वाले पेज पे। अब GBP USD, GBP ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जिसे आप पाउंड स्टर्लिंग कहते हैं, इंग्लैंड की करेंसी, उसका नाम है GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, देखें पूरा नाम नीचे लिखा हुआ है। इसको मैं क्लिक करूंगा, ये भी मेजर पेयर है, ऐड हो गया। USD JPY मेजर पेयर है, ऐड हो गया। USD कैनेडियन डॉलर ऐड हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर USD ऐड हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से आप किसी भी पेयर को आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ये सारे पेयर यहाँ पे क्लिक किए और ये ऐड हो गए। अच्छा, इस तरीके से आप अपने इस डैशबोर्ड से यानी कोर्स वाले पेयर्स वाले पेज से किसी भी पेयर को ऐड भी कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। याद रखें कि हम ट्रेड कैसे लेंगे। ट्रेड लेने से पहले, ठीक है, हम मैंने आपको जैसा कि पहले बता दिया है कि हम किसी भी पेयर में बाय की ओ या सेल की ट्रेड ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम किसी भी पेयर में ट्रेड लेने से पहले हम उसका चार्ट ओपन करेंगे। चार्ट ओपन कैसे करेंगे? हम मिसाल के तौर पे एक पेयर है USD JPY, ये वाला नीचे तीसरे नंबर, नीचे से तीसरे नंबर पे, ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूं। जैसे मैं इस पेयर की अलामत के ऊपर टच करूंगा तो आप देखें कि एक छोटी सी विंडो आ गई है सामने, और उस पे ऊपर से तीसरे नंबर पे आप देखें पहले नंबर पे उस पेयर की अलामत लिखी हुई है, दूसरे नंबर पे न्यू ऑर्डर लिखा हुआ है। न्यू ऑर्डर का मतलब होता है कि आप ट्रेड अगर लेना चाह रहे हैं तो बाय की या सेल की, वो हम बाद में देख जाएंगे। पहले हम तीसरे नंबर पे जो चार्ट लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही चार्ट पे क्लिक किया तो आप देखें कि ये कुछ इस तरीके से चार्ट सामने आ गया। मैं सिर्फ मैंने कुछ फालतू चीजें ऐड की हुई हैं अपने इस चार्ट पे, वो डिलीट कर लूं ताकि आपका और मेरा चार्ट एक जैसा ही, देखें सिंपल चार्ट ऐसा ही आपका भी नजर आ रहा होगा। तो ये चार्ट देखें नजर आ गया आगे। अब इस चार्ट में आप देखें कि ये कुछ दो तरह की लाइनें आपको नजर आ रही हैं, एक ग्रीन कलर की, ठीक है, और एक रेड कलर की। तो जो ग्रीन कलर की
लाइनें हैं या रेड कलर की लाइनें हैं मोटी मोटी, इनकी शक्लें कैंडल्स से मिलती जुलती हैं, मोमबत्तियों से मिलती जुलती हैं। तो याद रखें कि फॉरेक्स के अंदर किसी भी पेयर का जब हम चार्ट ओपन करते हैं तो चार्ट के अंदर हमें जो ये लाइनें नजर आती हैं सुर्ख रंग की और ग्रीन कलर की, इनको हम लाइनें नहीं कहते, इनको हम कैंडल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंडल्स कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो कैंडल्स हैं, ये ग्रीन कलर की, आप देखें अगर, तो ये कैंडल जो लाइट कैंडल इस वक्त चल रही है ना, वो ये है इधर, ये वाली आखिरी सीधे हाथ पे, ये कैंडल है जी इस वक्त जो राइट ये चल रही है लाइव। ठीक है। बल्कि एक सेकंड, मैंने कुछ चीजें चेंज की हुई हैं, मैं वो जिस तरीके से आपके चार्ट पे है उसी तरीके से कर दूं। ये लें जी, ये अभी आखिरी जो कैंडल है राइट साइड पे, ये वाली, ये लाइव चल रही है, देखें। ठीक है। इसमें आप देखें अगर, तो ये सीधे हाथ पे यहाँ पे इधर जहां पे ये मैं लाइनें, काली लाइन को मूव कर रहा हूँ, ये राइट साइड पे प्राइस भी चल रही है। ठीक है। और अगर आप इसको इस तरीके से देखें, ये लें जी, अब आप देखें, ये कैंडल है। ठीक है। इसकी नीचे नीली लाइन है, नीली लाइन का मतलब बाइंग प्राइस, ऊपर सुर्ख लाइन है, उसका मतलब सेलिंग प्राइस। तो इस वक्त ये जो पेयर है यूएसडी जेपीवाई, इसकी जो प्राइस चल रही है बाइंग, वो नीचे नीली लाइन बता रही है, और ऊपर सुर्ख वाली जो लाइन है वो इसकी सेलिंग प्राइस का बता रही है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से आप जब भी किसी चीज की कीमत नीचे गिरती है, ऊपर से नीचे आती है, तो जो कैंडल बनती है, जैसे देखें ये ऊपर से नीचे आ रही है, तो कैंडल का कलर क्या बन रहा है? लाइन का मोटी का कलर क्या बन रहा है जी? रेड। अब जैसे देखें प्राइस ऊपर गई है, तो वो कलर जो रेड था थोड़ी देर पहले अब क्या हो गया? ग्रीन हो गया। तो इसी तरीके से अगर किसी कीमत नीचे गिरे तो कैंडल का कलर बनता है रेड, अगर कीमत ऊपर जाए तो कैंडल का कलर क्या बनता है? ग्रीन। ठीक है। ये आज के पहला टॉपिक है, पहला सेशन है, तो इसमें इतनी, बाकी डिटेल में हम अगले सेशन में कल से बात करेंगे। तो अब इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने चार्ट के ऊपर इस तरीके से फिंगर को टच करना है। जैसे ही आप चार्ट के ऊपर फिंगर को टच करेंगे तो आप देखें ये नीले रंग का दायरा सा आ गया चार्ट के ऊपर। इसमें आप देखें कि नीले दायरे के ऊपर एक जगह पे सेटिंग का निशान बना हुआ है। सेटिंग के निशान के ऊपर एक जगह पे M1 लिखा हुआ है, एम एक जगह पे M5 लिखा हुआ है, M15, M30। ठीक है। ये M का मतलब है मिनट। ठीक है। M का मतलब मिनट, M1 का मतलब 1 मिनट, M5 का मतलब 5 मिनट, M15 का मतलब 15 मिनट, M30 का मतलब 30 मिनट। और आगे देखें H1, H का मतलब R कहते हैं घंटे को। ठीक है। 1 घंटा, H1 1 घंटा, H4 4 घंटे, D का मतलब डे, D1 एक दिन, W1 एक हफ्ता, MN एक महीना, मंथ यानी कि। अच्छा, अब देखें कि ये जो चार्ट है, इस चार्ट के ऊपर ये जो एक कैंडल, तो ये लाइव चल रही है ना यहाँ पे। ठीक है। ये लाइव चल रही है इस वक्त, आखिरी कैंडल ये देखें, जो ऊपर जा रही है तो देखें कलर ग्रीन होना शुरू हो गया है। ठीक है। नीचे आएगी तो आप देखिएगा कि रेड कलर बनना शुरू हो जाएगा। तो ये तो लाइव कैंडल है। ये एक कैंडल कितने टाइम की होनी चाहिए, ये फैसला आपने खुद करना होता है। मिसाल के तौर पे देखें, मैं फिंगर को टच करूंगा, अभी ये M5 का बटन सेलेक्ट हुआ है, इसका मतलब है कि ये एक कैंडल 5 मिनट जैसे ही पूरे होंगे ना, 5 मिनट के बाद ये जहां पे होगी वहां पे रुक जाएगी और अगली नई कैंडल 5 मिनट की शुरू हो जाएगी। और जो पिछली है ये देखें, जो प्रिंट हुई हुई है, ये माजी की 5-5 मिनट, हर कैंडल 5-5 मिनट की है। ठीक है। और ये देखें कि किसी वक्त यहां से आप देखें कितनी, एक 5 मिनट में यहां से लेके यहां तक कितनी प्राइस ऊपर गई थी, फिर 5 मिनट में यहां से लेके यहां तक कितनी ऊपर गई थी। ठीक है। नीचे देखें टाइम और डेट भी लिखी आ रही है हर कैंडल के नीचे। तो इसी तरीके से ये फैसला हमने खुद करना होता है कि हमारे चार्ट के ऊपर जो कैंडल्स हैं वो कितने मिनट की हम देखना चाह रहे हैं। अब जैसे ये देखिए, मैं दोबारा इसके ऊपर टच कर रहा हूं चार्ट के ऊपर। ठीक है। तो ये 30, जैसे मैं H1 की कैंडल ओपन करता हूं, 1 घंटे की एक, तो अब देखें ये जो हमारा चार्ट है, इसमें एक कैंडल 1 घंटे में कंप्लीट होगी। ठीक है। लाइव कैंडल ये आखिरी वाली चल रही है, ये वाली। ठीक है। ये वाली, तो अभी देखें मेरे मोबाइल के ऊपर टाइम क्या हो रहा है? 9:18। ठीक है। 9:18। तो इसका मतलब है कि 18 मिनट तो हो चुके हैं ना इस कैंडल को शुरू हुए हुए। तो जैसे ही 10 बजेंगे मेरे मोबाइल पे, तो ये जो कैंडल लाइव चल रही है ये मुकम्मल हो जाएगी, जहां पे होगी वहां पे रुकेगी, और उसके बाद अगली नई कैंडल शुरू हो जाएगी। और जो पिछली कैंडल्स होती हैं फिर वो चार्ट के ऊपर हमेशा के लिए प्रिंट हो जाती हैं। ये देखिए पीछे आप जाते जाएं, साल हर साल की कैंडल्स आपको पीछे मिलेंगी। तो आपने क्या करना होता है सबसे पहले कि आपने कम से कम 4 घंटे का H4 का 4 घंटे वाला चार्ट ओपन करना होता है। ठीक है। और क्यों कम से कम 4 घंटे की कैंडल वाला चार्ट ओपन क्यों करना है? ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इस वक्त जो कीमत है, ठीक है, वो ऊपर गई हुई है बहुत ज्यादा, या बहुत ज्यादा नीचे आई हुई है माजी के मुकाबले में। तो ये देखिए मैंने 4 घंटे का चार्ट ओपन किया, तो ये क्या बता रहा है कि इस वक्त जो कीमत है वो बहुत ऊपर गई हुई है, यहाँ पे इस जगह पे टॉप पे। लेकिन ये 4 घंटे वाली ये कैंडल चल रही है ना, अभी पिछली 4 घंटे वाली ये क्लोज हो चुकी है, उससे पिछली भी क्लोज हो चुकी है, उससे पिछली भी क्लोज हो चुकी है। ये 3 कैंडल जो ऊपर चोटी पे हैं इनको छोड़ दे, चौथी अभी चल रही है। लेकिन 4, 4, 8 और 4, 12 घंटे वाली 3 कैंडल्स, चौथी को छोड़ दे जो भी चल रही है। और लेकिन 14 घंटे पहले, सॉरी 12 घंटे या 13-14 घंटे पहले आप देखें कि प्राइस कितनी नीचे गिरी हुई थी, तो यहां से ऊपर गई। तो याद रखें कि फॉरेक्स में बाय की ट्रेड कब लेते हैं किसी भी चीज में, किसी भी पेयर में? जब हम देखें कि कीमत बहुत ज्यादा नीचे गिरी हुई है किसी भी चीज की, और नीचे गिरने के बाद अब प्राइस ऊपर, कीमत ऊपर जाना शुरू हो गई है, तो हम बाय की ट्रेड ले लेते हैं। और जहां से हम बाय की ट्रेड लेते हैं वहां से जितना ऊपर कीमत जाएगी हमें उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन हम सेल की ट्रेड कब लेते हैं? ये बड़ी मजेदार है। सेल की ट्रेड हम लेते हैं जब हम देखते हैं कि कीमत बहुत ज्यादा चोटी पे गई हुई है माजी के मुकाबले में। जैसे अभी देखें गई हुई है, ये 4 घंटे का चार्ट देखें ना,
ये देखिए कितनी ऊपर गई हुई है। तो अब यहां से फर्ज करें हम ये समझें कि ये कीमत नीचे आ सकती है किसी भी वक्त, तो अब यहां से हम सेल की ट्रेड ले सकते हैं। सेल की ट्रेड चोटी से ली जाती है जहां से हमें ये उम्मीद हो कि अब ये कीमत किसी भी वक्त नीचे गिर सकती है। तो फॉरेक्स ट्रेड के अंदर सेल की ट्रेड में, अगर सेल की ट्रेड लेने के बाद कीमत नीचे गिरेगी तो जितनी नीचे गिरेगी उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट होगा। बाय की ट्रेड की उलट ट्रेड होती है। अब देखिएगा कि ये ट्रेड लेने लगा हूं जी मैं, आप ठीक है, और सेल की लूंगा क्योंकि माजी के मुकाबले में कीमत काफी ऊपर गई हुई है, ठीक है, जहां पे भी है। अब देखिए ये जो चार्ट मैंने ओपन किया, ये कौन से पेयर का चार्ट ओपन किया है, यूएसडी जेपीवाई का, वो देखें लेफ्ट साइड पे ऊपर लिखा हुआ भी है। H4 का मतलब 4 घंटे का चार्ट है, यानी एक कैंडल 4 घंटे की है। तो राइट कॉर्नर पे चार्ट के आप देखें कि प्लस का साइन बना हुआ है, छोटा सा नीली पट्टी के ऊपर देखें राइट किनारे पे, और उसके गिर्द व्हाइट कलर का एक खाना सा बना हुआ है बड़ा सा। उस खाने को जिसके अंदर जमा का निशान है मैं क्लिक करने लगा हूं। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये अगला जो पेज आ गया है, ये आ गया है ट्रेड लेने वाला पेज, ठीक है। आप नीली पट्टी के नीचे देखें, ये एक लाइन छोड़ दें पहली वाली, उसके नीचे यहाँ पे आप देखें 1.50 लिखा हुआ है सेंटर में, जहां पे मैंने सेलेक्ट किया है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इसको 0 0 कर दूंगा डिलीट करके नीचे से, ये देखें 0 0 हो गया। यहाँ पे हमने ट्रेड का साइज लिखना होता है कि हम जो भी ट्रेड लेना चाह रहे हैं बाय की या सेल की, उसका साइज क्या होगा, वो ट्रेड कितनी कितनी ट्रेड हम लेना चाह रहे हैं, उसकी क्वांटिटी क्या होगी। तो याद रखिएगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो सबसे छोटी ट्रेड होती है वो होती है 0.01 की, जो मैंने लिखा है अभी यहाँ पे। इसको 1 सेंट की ट्रेड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी, 1 पैसे की ट्रेड, 1 सेंट की ट्रेड, ठीक है। इसको आप 1 पैसे की ट्रेड भी कह सकते हैं या 1 सेंट की ट्रेड भी कह सकते हैं। और फॉरेक्स में इसका जो नाम है वो है 1 माइक्रो ट्रेड, यानी 1 माइक्रो का मतलब सबसे छोटी एक ट्रेड 0.01 की। अब देखें नीचे बिल्कुल ये जो ईसीजी की तरह दो लाइनें चल रही हैं, बाय प्राइस और सेल प्राइस की, उसके नीचे देखें एक साइड पे मोटा सा सेल लिखा हुआ है रेड कलर में सबसे नीचे, और सीधे हाथ पे देखें बाय लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं सेल के बटन पे क्लिक करूंगा तो सेल की ट्रेड लग जाएगी, अगर मैं बाय के बटन पे क्लिक करूंगा तो बाय की ट्रेड लग जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने पीछे गए, हमने चार्ट देखा, 4 घंटे के मुताबिक ये काफी ऊपर गई हुई है कीमत नीचे से, तो अब उम्मीद तुक्का लगा रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से नीचे आने के चांसेस हैं कि गिर सकती है नीचे, तो मैं सेल की ट्रेड लेने लगा। देखें यहाँ से प्लस के साइन पे इधर प्राइस, ये ट्रेड का साइज लिखूंगा सबसे छोटा 0.01, और फिर मैं ये नीचे जो सेल का बटन है बड़ा लेफ्ट साइड पे मोटा, इसको दबा दूंगा। अब देखें ये मेरी सेल की ट्रेड लग गई है, ये देखें खुद ब खुद ये ट्रेड चलना शुरू हो गई है। यूएसडी जेपीवाई में सेल की ट्रेड 0.01, और देखिए 17 सेंट 0.17 रेड कलर में लिखा हुआ है, ठीक है, और माइनस में लिखा हुआ है। याद रखें कि ये डॉलर में पैसे हैं, तो जैसे ही आप ट्रेड लगाएंगे वो ट्रेड जो है आपकी माइनस में शुरू होगी, क्योंकि वो स्प्रेड पहले कटता है ना, वो जो फर्क होता है वो पहले कट जाता है। अब देखिए -17 डॉलर, यानी 17 पैसे डॉलर के, ठीक है, वहां से शुरू हुई थी ट्रेड, और ये सेल की ट्रेड है। अभी देखें कितना नुकसान रह गया, -11 सेंट, अभी -9। तो अब पीछे चलते हैं चार्ट में, देखें नीचे जो बटन है वो तीसरे वाला ट्रेड जिसके ऊपर लिखा हुआ है सबसे नीचे, देखें वो सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। अच्छा, जैसे ही मेरी ये ट्रेड प्रॉफिट में आएगी तो यहाँ पे ब्लू हो जाएगा कलर इसका, ठीक है। जो प्रॉफिट अगर नुकसान में चल रही हो तो रेड कलर में चल रही होती है, और अगर प्रॉफिट में आ जाए तो वो नीले रंग में आ जाता है ये, ठीक है, प्रॉफिट नीले रंग में शो होता है, और जो नुकसान होता है वो रेड कलर में जैसे भी शो हो रहा है। अब आप देखें नीचे चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, जो ट्रेड का बटन है, ट्रेड से पहले चार्ट, ठीक है, दूसरा बटन जो था, इस पे मैं चार्ट वाले पे इस पे क्लिक किया मैंने। तो मैं अब ये तो 4 घंटे का चार्ट है ना, मैं चार्ट के ऊपर क्लिक करता हूं और मैं छोटा चार्ट ओपन करता हूं, मिसाल के तौर पे M15 को टच करता हूं, तो आप इस पे देखें, बल्कि M5 पे करता हूं और ताकि आपको वाज़ेह नजर आए, बल्कि इसको भी मैं M1 पे करता हूं जी, 1 मिनट पे, ओके। आप देखें यहाँ पे गौर से कि जहां पे अभी ये कैंडल है, प्राइस है, रुकी हुई है, ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी तो आप यहाँ पे देखिएगा एक सुर्ख रंग की डॉट्स वाली लाइन बनी हुई है, और उसके लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ भी आ गया सेल 0.01 एट, आगे प्राइस लिखी हुई है, ठीक है। आप देखिएगा जैसे ये लाइन ऊपर नीचे होगी, इसके नीचे सुर्ख रंग की डॉट्स वाली लाइन है, देखें इस लाइन से जैसे ही कीमत नीचे जाएगी, ये देखिए 10 सेंट नुकसान रह गया है, ठीक है, तो पहले जो है वो स्प्रेड कटेगा, ठीक है, यहां तक ये जाए ना इस जगह तक, उससे नीचे जाएगी तो ये देखिएगा फिर हमारा प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि सेल की जो ट्रेड होती है, ठीक है, जो सेल की ट्रेड होती है उसमें हमें प्रॉफिट कब होता है, जहां से हम सेल की ट्रेड लें, अगर उससे उस लाइन से थोड़ा सा कीमत नीचे आए तो स्प्रेड पूरा हो जाता है जो माइनस में कटा होता है, और उससे अगर नीचे जाएगी तो फिर हमारी ट्रेड जितनी नीचे जाती जाएगी उतना हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। जैसे अभी आप देखें हमारा लॉस क्या चल रहा है जी, 12 सेंट, जब हमने ट्रेड ली थी तो उस वक्त 17 सेंट लॉस था, क्योंकि ये सबसे छोटी ट्रेड है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें अब देखें ये ऊपर चली गई है लाइन से, तो इसका मतलब है कि हमारे खिलाफ चली गई है, तो अब देखें हमारा लास्ट फिर कितना हो गया नुकसान, जितना जहां से हमने ट्रेड शुरू की थी। मेरी बात समझ गए। तो अब मैं क्या करने लगा हूं, ये लिए मैंने सबसे छोटी ट्रेड, ठीक है, अब मैं एक ट्रेड लेने लगा हूं थोड़ी सी बड़ी, इसी में चार्ट पे आया और ये किनारे पे जो प्लस का साइन था ऊपर नीली पट्टी के, उसको क्लिक किया, जहां पे ऊपर ट्रेड का साइज लिखते हैं, यहाँ पे 0.01 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.05। पहली जो ट्रेड थी वो 1 सेंट की थी, अभी जो मैंने ट्रेड का साइज लिखा है वो पहली ट्रेड से 5 गुना बड़ी है, मैं फिर सेल की ट्रेड लेता हूँ जी। अब आप देखिएगा
जो ये दूसरी ट्रेड मेरी शुरू हुई है, ये 97 सेंट तकरीबन $1 माइनस से शुरू हुई है। क्यों? ये 5 गुना ट्रेड है ना पहली ट्रेड से, तो इसका जो स्प्रेड है वो ज्यादा कटा है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा है ना इसका। लेकिन इसका फायदा या नुकसान क्या होगा बड़ी ट्रेड का, कि अगर ये थोड़ा सा नीचे आ गई तो मेरा ये जल्दी प्रॉफिट में आ जाएगी। लेकिन अगर ये प्रॉफिट जल्दी देगी, वॉल्यूम क्योंकि बड़ा है इसका, तो उतना ही अगर ये मेरे खिलाफ जाएगी तो मेरा नुकसान भी बढ़ा देगी। अब देखें ऊपर वाली जो ट्रेड है पहली, वो अभी प्रॉफिट में आई थी, तो आपने देखा कि वो हमारा प्रॉफिट का कलर जो है वो ब्लू हो गया था। ठीक है, वो 1 सेंट या 2 सेंट उसने जैसे ही प्रॉफिट में गई तो उसने वो ब्लू कलर दे दिया था। ठीक है जी, ओके। अब आप देखें जो हमारी अगर ये थोड़ा सा नीचे आती है, अच्छा एक ट्रेड में यहां से, ये तो होगी सेल की ट्रेड्स। ठीक है, अब इसी पेयर में या किसी भी और पेयर में आप कहते हैं कि नहीं बाय की ट्रेड भी लेनी है जी, तो आप देखें बाय की ट्रेड कैसे लेंगे। ये प्लस के साइन पे ऊपर गए, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड का साइज लिखा, एक ट्रेड में 0.01 की ले लेता हूं। ये आप देखें बाय के बटन पे क्लिक करता हूं तो ये बाय की ट्रेड लग गई। बाय की ट्रेड का क्या मतलब है? ठीक है, ऊपर वाली ट्रेड हमारी सेल की देखें, वो प्रॉफिट में आ गई है जी। और नीचे वाली जो सबसे तीसरी ट्रेड है वो बाय की ट्रेड है। उसका क्या मतलब है कि अगर जिस लाइन पे हमने ट्रेड ली है, ये पीछे आके देखें जरा, जो बाय की ट्रेड है वो यहां से ऊपर, ये ऊपर जो नीली लाइन है यहां से हमने बाय की थी, कि यहां से अगर ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट बढ़ता जाएगा हमारा। सेल की ट्रेड में जितनी जिस जगह से ट्रेड लेते हैं उससे नीचे जाएगी प्राइस तो हमारा प्रॉफिट उतना ज्यादा बढ़ेगा। बाय की ट्रेड में जहां से आप बाय करेंगे उससे ऊपर अगर प्राइस जाती है, कीमत जाती है, तो उतना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ता है। मेरी बात समझ गए? तो इस तरीके से फॉरेक्स के अंदर आप बाय की भी और सेल की भी ट्रेड ले सकते हैं किसी भी पेयर में। तो आज आपने क्या करना है, आपका जो पहला लेसन है आज, ठीक है, वो ये है कि आपने अपने MT5 के ऊपर, आपने जैसे डाउनलोड करेंगे ना MT5 को प्ले स्टोर से, तो आपका ये बहुत सारे पैसे इसमें फ्री में आ जाएंगे। कोई $50,000, 1 लाख डॉलर फ्री का डेमो अकाउंट से कहते हैं। तो आपने उसके ऊपर ट्रेड लेनी है, छोटे साइज की, बड़े साइज की, चार्ट को देखें, पेयर्स को ऐड करें, बाय की ट्रेड लें, सेल की ट्रेड लें। एक ट्रेड में बाय की और लेने लगा हूं यहां से, ठीक है, और वो बड़ी ट्रेड लेने लगा हूं, ये देखें मैं 10 सेंट की लेने लगा हूं, 0.0.10 पैसे की, यानी कि बाय करता हूं उसको। ये बड़ी ट्रेड है, देखें चौथी जो ट्रेड है नीचे से, ये कितने ज्यादा लॉस से शुरू हुई है। तो अब जैसे ही कोई ट्रेड प्रॉफिट में आए, जैसे पहले ट्रेड मेरी प्रॉफिट में आ गई है, ठीक है, इसको मैं क्लोज कैसे करते हैं ट्रेड को, अब देखिएगा। पहली ट्रेड को जो 1 सेंट की है, देखिए 19 पैसे मुझे प्रॉफिट दे रही है, और दूसरी जो ट्रेड है सेल की वो 54 पैसे यानी डॉलर में 61 सेंट प्रॉफिट दे रही है। अब ट्रेड को क्लोज कैसे करते हैं, चाहे कोई ट्रेड लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, ट्रेड को क्लोज कैसे करते हैं? रनिंग ट्रेड के ऊपर, ठीक है, आप ये पहली ट्रेड जो है उसके ऊपर मैं ट्रेड के ऊपर फिंगर को टच करके रखता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो आप देखें ये आ गया इधर एक छोटी विंडो, इसके ऊपर सबसे ऊपर देखें क्लोज पोजीशन लिखा हुआ है। क्लोज पोजीशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये जो अगला पेज आया है ना, इसके नीचे आप देखें येलो कलर में, पीले रंग में क्लोज विद प्रॉफिट लिखा हुआ आ रहा है सबसे नीचे, और आगे प्रॉफिट जितना है उतना। इसके ऊपर पीले रंग के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अब देखें ये कितना 27 सेंट है, मैंने क्लिक किया, ट्रेड क्लोज हो गई जी। अब वो जो पहली ट्रेड थी मेरी वो हो गई है क्लोज। अब मैं दूसरी ट्रेड को क्लोज करता हूं, ये जो ऊपर वाली है 90 सेंट देखें प्रॉफिट दे रही है, क्लोज के ऊपर गया, अभी देखें 90 सेंट है, ये पीले रंग के आगे देखें सबसे नीचे जो लिखा हुआ है, जैसे ही मैं इसको क्लिक किया ना पीले रंग को, वो जितने लॉस पे थी या प्रॉफिट पे थी देखें फॉरन ट्रेड मेरी क्लोज हो गई है। अब जो दो ट्रेडें हमने क्लोज की हैं उसको हम देखना चाहते हैं कि वो कितने प्रॉफिट या कितने नुकसान में क्लोज हुई। तो आप देखें ये चौथा बटन जो नीचे हिस्ट्री वाला है, घड़ी का जो डायल लगा हुआ है, इसको आप क्लिक करें। अभी आप देखें ये नीचे से जो दो ट्रेडें हैं, ठीक है, एक 90 सेंट के ऊपर ये ट्रेड क्लोज हुई है, ये वाली, ये 90 सेंट इसने प्रॉफिट दिया है, ये डॉलर के 90 पैसे हैं। ठीक है जी, जिस तरह से हमारे पाकिस्तानी ₹1 में 100 पैसे होते हैं ना, इसी तरीके से अमेरिकी डॉलर में भी $1 में 100 पैसे ही होते हैं, उनके पैसे को सेंट कहते हैं। तो 100 सेंट का $1 होता है, तो ये वो 90 सेंट है, ठीक है, डॉलर के। और ऊपर वाली जो पहली ट्रेड थी ये वाली, इसने देखे हमें 27 सेंट प्रॉफिट दिया है। ठीक है जी, अच्छा ये तो तरीकाकार हो गया वो, कि जिसमें अगर हम देख रहे हैं, अब देखें कि ये मेरे अगेंस्ट जा रही है, जो बाय वाली ट्रेड थी वो तो मैंने आपको बताने के लिए ली है ना, लेकिन वो तो अब क्योंकि ऊपर से नीचे जा रही है कीमत, तो सेल वाली ट्रेड्स अगर लगी होती तो वो तो और ज्यादा प्रॉफिट दे रही होती है अभी हमारा। लेकिन अब ये आ रही है ऊपर से नीचे, मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर मैं, अच्छा मैं ये कह रहा था आपको, देखें हमारे खिलाफ ये ट्रेड जा रही है, क्योंकि मार्केट बता रही थी कि काफी ऊपर जा चुकी हुई है और यहां से इसके नीचे आने के चांसेस ज्यादा हैं, अंदाजे से मैं कह रहा था। ठीक है, तो आपको भी लग रहा होगा, देखें ये 4 घंटे का या अगर एक दिन का चार्ट, एक कैंडल जो है वो एक दिन वाली है, उसको देखें तो ये बहुत ऊपर गई हुई है, देखें एक दिन की आज की जो कैंडल है, ये चेक करें इधर। तो एनी हाउ इसको अब आप देखें कि अगर तो आपने जब ट्रेड ली है तो आप ट्रेड को देख रहे हैं ना, तो आपके देखते देखते अगर वो ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए या नुकसान में आ जाए, आप उसको क्लोज कर सकते हैं कहीं पे भी, जैसे हमने प्रॉफिट में 2 ट्रेडें क्लोज कर दी। लेकिन अगर आप उसको क्लोज ना करना चाहें तो आप अपनी ट्रेड के अंदर एक ऐसा पॉइंट सेव कर सकते हैं कि जहां पे जाके ये ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए, चाहे नुकसान में चाहे प्रॉफिट में, थोड़े नुकसान में या थोड़े प्रॉफिट में, ज्यादा नुकसान में या ज्यादा प्रॉफिट में। ठीक है, आप देखें कि जो ट्रेडें चल रही हैं हमारी, ठीक है, पहली ट्रेड को देखें आप, मैं इसको टच करने लगा हूं हल्का सा, तो जैसे मैंने पहली रनिंग ट्रेड को टच किया तो इसके नीचे आप देखें कि एक जगह पे जहां पे ऊपर डेट लिखी हुई है और टाइम लिखा हुआ है, उसके नीचे देखें एक जगह पे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे SL, एस और आगे डैश है और उसके बाद एल लिखा हुआ है। SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस, कि
कहां पे जाके नुकसान में ये ट्रेड आपकी खुद ब खुद क्लोज हो जाए। और उसके नीचे देखें T-P लिखा हुआ है, टीपी। टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट, कि चाहे आप देख रहे हो या ना देख रहे हो, चाहे आपका मोबाइल ऑन है, इंटरनेट से कनेक्ट है या बंद हो गया है, अगर आपने ये टीपी और एसएल फीड कर दिया ना इसमें, तो वो सिस्टम में फीड हो जाती, सेव हो जाता है डेटा। तो जिस वक्त उस जगह पे जाएगी वो ट्रेड आपकी खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी, चाहे आपने प्रॉफिट में लगाई थी एसएल या टीपी। ठीक है जी। तो अमूमन टेक प्रॉफिट जो है वो हम लगाते हैं प्रॉफिट में क्लोज करने के लिए ट्रेड को। अब देखिएगा मैं टीपी लगाने लगा हूं, और जो एसएल है पहला, उसे कहते हैं कि नुकसान में, कितने नुकसान में आपकी ये ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए। अब देखिएगा कि मैं टीपी लगाने लगा हूं कि मैं चाहता हूं कि ये दोनों ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो, क्योंकि मुझे पता है कि इसने ऊपर चले जाना है फिर। ठीक है, तो मुझे ये नुकसान में काटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं टीपी लगाने का आपको तरीका बताने लगा हूं जी। रनिंग ट्रेड के ऊपर आए, पहली जो ट्रेड है वो हमने देखे कहां से ली थी, ये जो यूएसडी जेपीवाई की 0.01 वाली बाय की ट्रेड है पहली, ये हमने 138.776 पे बाय की थी। आगे देखें छोटा सा एन लिखा हुआ है, एन के बाद एक लाइव प्राइस चल रही है 138.719। अभी देखिएगा ये 17 होगी, 16 होगी। ठीक है, तो यानी कि हमने ट्रेड ली थी 138.776 से। जब यहां पे प्राइस पहुंचेगी ना, तो ये हमारी ट्रेड 0.00 पे आ जाएगी, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाएगी। उससे ऊपर जितना जाना शुरू होगी उतना ज्यादा हमारा प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये 138.776 पे हमने बाय की है। पीछे चार्ट पे आए, ये आप देखें यहाँ पे चार्ट के ऊपर ये वो लाइन है नीली जहां पे हमने ये ट्रेड ली है। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूं कि यहाँ पे जाए ना जिस वक्त 800 पे, यहाँ पे, ठीक है, 138.800 पे जब जाए तो ये ट्रेड मेरी खुद ब खुद जितने भी प्रॉफिट हो उस पे क्लोज हो जाए 138.800 पे। अब रनिंग ट्रेड पे आए, रनिंग ट्रेड को होल्ड करके रखें एक सेकंड के लिए। वही विंडो आ गई क्लोज पोजीशन वाली, क्लोज पोजीशन के नीचे दूसरे नंबर पे देखें मॉडिफाई पोजीशन का बटन है, आप मॉडिफाई पोजीशन को क्लिक करेंगे जी। मॉडिफाई पोजीशन को जैसे क्लिक करेंगे, इसमें आप देखें जहां पे ऊपर लॉट का साइज लिखा हुआ है 0.01, उसके नीचे आप देखें सीधे हाथ पे तीसरी लाइन में बड़ा बड़ा टीपी लिखा हुआ है, और उल्टे हाथ पे एसएल लिखा हुआ है। जहां पे टीपी लिखा हुआ है ना, टेक प्रॉफिट, इसके आगे टीपी के आगे जो जमा का निशान है इसको आप क्लिक करें। तो यहाँ पे आगे जो भी फिगर आई है लाइव प्राइस की, आगे मैंने सेलेक्ट किया 731 के आगे, और नीचे से मैं इसको थोड़ा सा पीछे लाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा 138.800 खुद टाइप कर दूंगा। मैं चाहता हूं यहाँ पे जब जाए ना, ये मेरी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए। सबसे नीचे देखें बॉटम पे एक लफ्ज मॉडिफाई बड़ा बड़ा लिखा हुआ है काले रंग में, वो ऑन हो गया, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। तो क्या हुआ कि टीपी लग गई है जी मेरी पहली ट्रेड की। अब देखें टीपी के आगे क्या लिखा हुआ, आगे 138.800। अब रनिंग ट्रेड चार्ट पे आए, ये देखें कि अब यहां से हमने इस ट्रेड को बाय किया था इस जगह से, और टीपी देखें जहां पे लगी है ऊपर ये रेड कलर की लाइन आ गई है, वो इधर लेफ्ट साइड पे देखें ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ भी है बीच में टीपी। अब मेरा बेशक मेरा मोबाइल ऑन ये ऑफ हो जाए, ठीक है, कोई इमरजेंसी हो जाए, बैटरी खत्म हो जाए, नेट खत्म हो जाए, सिस्टम में ये मैंने सेव कर दिया है। ये जैसी प्राइस इस लाइन को टच करेगी ऊपर, थोड़ा सा ऊपर जाएगी ना, जो स्प्रेड था वो पूरा होगा, तो यहाँ पे ये ट्रेड मेरी खुद खुद थोड़े से प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी, और वो प्रॉफिट मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरी ट्रेड है इसकी भी मैं टीपी लगाता हूँ, इसकी भी मैं वो 138.800 पे ही लगाता हूँ। क्या करूंगा, रनिंग ट्रेड को टच किया, मॉडिफाई पोजीशन पे क्लिक किया, टीपी के आगे मैंने सेलेक्ट प्लस के निशान पे क्लिक किया और 138.800 लिखा यहाँ पे, और नीचे मॉडिफाई के बटन को क्लिक कर दिया। तो ये देखिए मैंने टीपी इस तरीके से फीड कर दी। आपका क्योंकि अभी आपका जो प्रैक्टिस आपने करनी है वो करनी है। अच्छा जी, ये ले एक ट्रेड अभी क्योंकि थोड़ी सी नीचे आई है, ये मैं ट्रेड थोड़ी सी बड़ी लेने लगा हूं एक और। ठीक है जी, मैं अब 0.20 की यानी 20 सेंट की ट्रेड ले रहा हूं बाय की नीचे से। ये देखिए तीसरी जो मेरी ट्रेड है ये वाली, इसको मैं बड़ी है, इसको मैं क्लोज पोजीशन पे स्टैंड बाय रखता हूं कि जैसे ये थोड़े से अच्छे प्रॉफिट में जाएगी मैं इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अगर ये प्रॉफिट में गई तो ठीक है, लेकिन अगर ना गई तो फिर मैं इसकी भी टीपी लगा दूंगा, क्योंकि ये जो ट्रेड मैंने ली है नीचे से ली है, और इसका देखें 20 सेंट की ली है, बड़ा वॉल्यूम लिया है मैंने, इस उम्मीद के ऊपर कि थोड़ी सी अगर ऊपर गई ना तो मेरा ये सारा जो लॉस है ये कवर हो जाएगा, ये अच्छा प्रॉफिट मुझे दे देगी। लेकिन जरूरी नहीं है क्योंकि बहुत पीक पे गई हुई है। ठीक है जी, तो इसकी जो मैं टीपी लगाता हूं अभी, वो मैं ये ट्रेड मैंने कहां से ली है, जो आखिरी ली है नीचे, ये देखें 138.736 पे। अब मैं इसकी 770 पे टीपी लगाता हूँ, 138.770 पे, 138.770 पे देखें ये टीपी मैंने मॉडिफाई कर दिया। ओके, तो अब आपने क्या करना है कि आपने भी अपने डेमो अकाउंट के ऊपर इसी तरीके से ट्रेड्स लगानी है, बाय की सेल की चार्ट देखें, पहले पेयर्स को ऐड करें, ठीक है, उनको देखें, अंदाजा लगाएं कि कौन से पेयर में प्राइस ऊपर गई हुई है ज्यादा, वहां से सेल की ट्रेड ले लें, कौन से पेयर में प्राइस बहुत नीचे से ऊपर उठ रही है वहां से बाय की ट्रेड ले लें, नुकसान में जाए तो उसको लॉस में काट दें, एसएल लगा दें, टीपी लगा दें। ठीक है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। तो ये आज का जो सेशन है मेरा, मैं अब यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो ट्रेड्स है ना, क्योंकि ये मेरा रियल अकाउंट है, ठीक है, इसमें आप देखें ऊपर जो बैलेंस है वो $250 है, इक्विटी जो लफ्ज लिखा हुआ है ये 2890 है। अच्छा, बैलेंस क्या होता है, जितने पैसे आप डालते हैं अकाउंट में। इक्विटी क्या होती है, इक्विटी जो भी आप ट्रेड लेते हैं ना, जैसे अभी मेरी ये ट्रेड 3 ट्रेडें चल रही हैं,
अब इन 3 ट्रेडें ये अगर प्रॉफिट में जा रही हैं तो वो प्रॉफिट इक्विटी में ऐड होता रहेगा, अगर नुकसान में जा रही हैं तो वो नुकसान इसमें से माइनस होता जा रहा है। ऊपर देखें इन तीनों ट्रेडों का जो लॉस है वो ऊपर कितना टोटल मिला के सुरख पट्टी के ऊपर देखें $9.73 टोटल नुकसान है। तो जैसे ये प्रॉफिट में जाएगा तो ये इसमें देखें प्रॉफिट में जाए तो इक्विटी में प्रॉफिट ऐड होता रहता है साथ साथ, और अगर नुकसान में ट्रेड जाती है एक या एक से ज्यादा तो वो इक्विटी में से कम होते रहते हैं पैसे। तो ये अकाउंट मेरा, ये पैसे, ये अकाउंट मेरा उड़ेगा कब, खत्म कब होगा? जब तक ये मेरा नुकसान जो टोटल ट्रेड्स का $2888 जो रह गया ये नहीं होगा, उस वक्त तक ये मेरा अकाउंट नहीं उड़ेगा। उससे पहले ये प्रॉफिट में भी आ सकती हैं ट्रेडें, फिर टीपी हिट हो जाएगी तो प्रॉफिट में कट के ऐड हो जाएगा, या उससे पहले जिस वक्त मैं चाहूं इसको थोड़े नुकसान पे ट्रेड को पहले क्लोज कर सकता हूं, जैसे ये क्लोज पोजीशन पे किया। ये देखें यहाँ पे आप नीचे येलो कलर में जो लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, क्लोज विद लॉस। ये इतने, अगर मैं इसको टच करूंगा तो इतने लॉस पे ये मेरी ट्रेड अभी क्लोज हो जाएगी, जैसे हमने प्रॉफिट में क्लोज की थी। तो आज का जी सेशन यहाँ तक की। अब मैं आपके सब दोस्तों के माइक ओपन कर देता हूं, आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो क्वेश्चन कर लें। देखें आज तो मैंने आपको सिर्फ ये बेसिक कंसेप्ट दिया है, ठीक है। अब जो हमारा कल से जो हम नॉलेज सीखने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर जो इल्म है, वो क्या नॉलेज सीखेंगे हम, जो हमें बताएगा कि सही जगह पे हमें ट्रेड कहां से लेनी चाहिए, ठीक है, बाय की या सेल की, इल्म के मुताबिक ट्रेड हमें कहां से लेनी चाहिए जो जल्दी प्रॉफिट में आने के चांसेस जिसके ज्यादा होंगे और नुकसान में जाने के चांसेस कम होंगे। आज जो ट्रेड लिए हमने, ये जस्ट आपको मैंने एक रैंडमली ट्रेड्स लिए जस्ट बताने के लिए कि बाय की ट्रेड कैसे लेते हैं और सेल की ट्रेड कैसे लेते हैं और उसमें टीपी या एसएल हम कैसे लगाते हैं। लेकिन ये एग्जैक्ट इल्म के मुताबिक हमें कैसे काम करना चाहिए, ये हम इंशाल्लाह कल से जो हमारा अगला सेशन शुरू होगा उसमें हम स्टेप बाय स्टेप जो बेसिक नॉलेज है वो सीखने की कोशिश करेंगे। तो अभी आपके मैं माइक ओपन कर देता हूं, आप अपने अपने क्वेश्चन कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। क्या बात है जी, काइंडली रिवाइज टुडे लेक्चर, क्या बात है भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने आपका पहले भी सेशन ज्वाइन किया था, लेकिन मुझे अब आप बहुत डिटेल से बताते हैं। चले जी, अब ये सेशन फिर सारे अटेंड करें आप, आपके लिए तो अच्छा हो जाएगा ना। हाँ जी, अब आपने ये भी बताया, मैंने कि छोटी छोटी मुझे तो पता नहीं चलता था क्या है, और लेकिन ये भी मुझे अब समझ आ गई है इसके बारे में। और अब आपने ये भी बताया कि ट्रेड जो हमने सेल की लेनी है वो ऊपर से जब आएगी कैंडल्स नीचे को फिर हमने लेनी है, बाई की जब नीचे से ऊपर को जाएगी फिर हमने बाई की ट्रेड लेनी है। मैंने जी ऐसा ही है, देखिए मेरी बहन, ऐसा है कि ये तो मैंने अभी बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट बताया है ना। अब हकीकत में जो आगे 5 से 6 सेशन होंगे उसमें पूरी तफसील में हम यही नॉलेज सीखने की कोशिश करेंगे कि इल्म क्या इस्तेमाल करना है हमने, ताकि हमारी मुझे ट्रेड जो है। समझ नहीं आ रही, पता किस चीज की, स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस मुझसे ना बिल्कुल ठीक तरह से मुझे समझ नहीं आ जी जी, हालांकि वो सेशन आप दोबारा अटेंड कर लेना, ओके सर, वो दोबारा सेशन ही सारे अटेंड करेंगे तो आपके ये सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। जी और कोई क्वेश्चन? जी वालेकुम सलाम जी। सर ये जो सेशन है मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई। मैं पहले इस पे कर चुका था MP4 पे, सर इस पे वो जो पासवर्ड दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं, MP4 MP5 में? जी MT4 इसी कंपनी की पुरानी एप्लीकेशन है जो कि ये बंद करने जा रहे हैं ना। MT5 इनकी लेटेस्ट है, अब MT4 खत्म होने वाला है, तो उसी कंपनी की MT5 है और उन्होंने इसमें और अच्छे बेनिफिट डाल दिए हैं, एडवांस फीचर डाल दिए हैं, ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। जी और कोई क्वेश्चन जी? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर एक छोटा सा इशू ये है कि MP5 का जो चार्ट है सर वो बहुत ज्यादा जब ग्राउंड डाउन साइड हो जाता है तो वो ऊपर की तरफ नहीं जाता, तो मतलब कि इसमें कोई इस तरह ऑप्शन है कि इसको एडजस्ट करने का? अक्सर औकात जी होता है कि जब प्राइस वो बहुत ज्यादा डाउन चली जाती है। जी भाई बिल्कुल है ऑप्शन, इंशाल्लाह ये हम कल से जो सेशन शुरू होंगे ना उसमें हम देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल है ठीक है, ऑप्शन कोई है इशू नहीं। ऐसे। कल से हम, ओके जी और कोई क्वेश्चन? जी हेलो। अच्छा ये किसी का माइक बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है जी, ये आप अपना माइक एक सेकेंड। जी अभी बंद हो गया, ठीक है जी। ये भाई कोई कह रहे हैं कि रिवाइज कर दें, और भाई रिवाइज नहीं करना, ये वीडियो रिकॉर्डिंग आपको रात को किसी टाइम पे मिल जाएगी, दोबारा देख लीजिएगा। अभी मैं 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ, अभी रिवाइज कैसे कर सकता हूँ? आपको जो वीडियो है ना आज के सेशन की वो मिल जाएगी, उसको देख लीजिएगा, आप सारा समझ जाएंगे। और फिर कोई चीज समझ नहीं आई तो कल के सेशन में क्वेश्चन कर लीजिएगा आखिर में, बल्कि कल का जो सेशन होगा उसके शुरू में भी मैं क्वेश्चन लूंगा, ठीक है जी भाई। ये क्रेडिट मार्जिन और फ्री मार्जिन इसके ऊपर कल बताऊंगा, आज नहीं, ठीक है। इसका कल सेशन जब शुरू होगा तो क्वेश्चन कीजिएगा, तो उस वक्त मैं सारा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त बैठे हुए आके काफी देर से, तो मैं भी खत्म करना चाह रहा हूँ। ओके जी, अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करें। आज का सिर्फ सेशन का मतलब क्या था कि आपको आइडिया हो जाए कि MT5 होता क्या है, पेयर्स क्या होते हैं, MT5 को हम यूज कैसे करते हैं, बाय और सेल की ट्रेड कैसे ली जाती है। इससे आगे की जो बातें हैं वो इंशाल्लाह कल के सेशन से शुरू होंगी। हेलो, जी जी भाई बोले। ये ट्रेड कब एक्सपायर हो जाती है? नहीं, ट्रेड कभी भी एक्सपायर नहीं होती जी, ट्रेड कभी भी एक्सपायर नहीं होती। ट्रेड तब एक्सपायर होती है जब आप इसको खुद क्लोज करते हैं, या ट्रेड को आप क्लोज करेंगे, या आपके अकाउंट नुकसान इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपके अकाउंट में सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, तो आपको ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी। इसके अलावा ट्रेड क्लोज नहीं होती। दो तीन दिन भी लग जाती है? 2-3 साल भी लग जाते हैं भाईजान। ठीक है। जी
चलें जी, बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। इंशाल्लाह कल फिर अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।